near our topic, waiting for buses. Saiba jumps out of the line to see if the buses are coming. She shouts loudly, "Hey, I can see them. Run, grab the window seat." Many children start jumping in excitement. But stop, what is this? These buses are so small. Now, अभी बसेस आती हैं और बच्चे बहुत ही एक्साइटेड होते हैं पिकनिक पे जाने के लिए. सो दे थिंक दैट वी शुड रन एंड ग्रैब दी विंडो सीट. तो वो लोग भागते हैं विंडो सीट लेने के लिए. और बट वो जब भागते तो देखते हैं कि बसेस तो बहुत छोटी हैं एज कंपेयर जो डिसाइड हुई थी. तो नाउ देयर इज एन अरेंजमेंट. वी टोल्ड यू टू ब्रिंग बिग बसेस. व्हाई डिडंट यू गेट इनफ बिग बसेस सो वी गॉट मिनी बस. तो अब पहले डिसाइड किया था कि एक बस में कितने स्टूडेंट्स जा सकते हैं. एक बस में आपके 50 स्टूडेंट्स जा सकते थे और 4 बसेस आ रही थी. ठीक है, पर बसेस बड़ी थी. अब मिनी बसेस हो चुकी हैं. तो इसका क्लॉज क्या है मिनी बसेस का कि ईच मिनी बस कैन टेक 35 स्टूडेंट्स. हाउ मेनी मिनी बस आर नीडेड? नाउ मिनी बसेस आर देयर एंड ईच मिनी बस में कितने स्टूडेंट्स आ सकते हैं हमारे? 35. ठीक है, तो कितनी बसेस चाहिए होंगी? कितने स्टूडेंट्स हैं? 210. तो 210 डिवाइडेड बाय 35. तो चलिए देखते हैं. मैंने आपको हमेशा बताया है कि जब भी आप ऐसे डिवीजन करेंगे तो पहले मिडिल नंबर दैट इज 5 उससे देख लीजिए कि क्या आंसर आ रहा है. फिर देखते हैं कि हम ऊपर को जाएंगे या नीचे को. लाइक 35 इंटू 5 करिए. 5 5s are 25, 2 5 3s are 15 प्लस 2 17. 175 आ गया है. तो 175 210 से छोटा है. तो अब आगे बढ़ेंगे. 35 6 करेंगे. 6 5s are 30, 6 3s are 18, 19 20 21. 210 पूरा आ रहा है. तो 35 6 are 210. तो अब यहाँ पे कोई शेयरिंग नहीं करनी पड़ेगी, कोई एडजस्टमेंट नहीं करना पड़ेगा. कितनी मिनी बसेस चाहिए? 6. तो आंसर इज 6 मिनी बस इज रिक्वायर्ड. ओके, कितनी चाहिए? 6. कम ऑन नाउ, गेट इन फास्ट. इट्स ऑलरेडी 9 o'clock. द जर्नी बिगिंस. तो अब 6 मिनी बसेस में स्टूडेंट्स को एडजस्ट किया जाता है. अब देखते हैं नेक्स्ट क्या होता है. जो एडजस्टमेंट हुआ है वो कितना हुआ है? 6 मिनी बसेस पे. तो यहां पे हम लिख लेते हैं 6 मिनी बसेस इक्वल टू 210 स्टूडेंट्स. ओके, तो अब स्टार्ट करते हैं. द जर्नी बिगिंस. तो सब लोग एडजस्ट हो चुके हैं बसेस के अंदर. तो अब जर्नी स्टार्ट होने वाली है. एज द बसेस स्टार्ट मूविंग, children sing at top of their voices. Some look outside to enjoy the view of the green fields and hills. Indra, when will we reach Bhopal? अब जर्नी स्टार्ट हो चुकी है और बच्चे ऑब्वियसली आप जब भी पिकनिक पे जाते हैं आप लोग गाना गाते हैं, एंजॉय करते हैं. इसी तरह से उन लोगों ने भी गाना गाना शुरू कर दिया और बाहर का ग्रीनरी देखने लग गए हैं. तो इंदिरा पूछती है व्हेन विल वी रीच भोपाल. इंदिरा ने पूछा हम भोपाल कब पहुंचेंगे. मिस आशा, इफ वी डोंट स्टॉप एनीवेयर वी शुड रीच देयर इन 2 hours. दैट इज अराउंड डैश o'clock. अब जर्नी स्टार्ट हुई है 9 o'clock. ओके, जर्नी बिगिन एट 9 o'clock. 9 o'clock. ओके, मिस आशा ने कहा है कि उन्हें वहां पे भोपाल पहुंचने में 2 घंटे लगेंगे. रीच भोपाल इन 2 hours बट विदाउट स्टॉपिंग. अगर कहीं पे नहीं रुकते तो we should reach there that is around dash o'clock. That is around dash o'clock. मतलब तो आपके एक्सप्लेनेशन के लिए मैं एक क्लॉक बनाती हूं और आपको बताती हूं कि कैसे टाइम रन ऑफ होगा. तो जो जर्नी स्टार्ट हुआ है वो 9 o'clock स्टार्ट हुआ है. ओके,
तो अब कहा गया है कि वहां पे 2 घंटे लगेंगे पहुंचने के लिए अगर वो बिना ब्रेक के चलते हैं। तो क्लॉक विल मूव अराउंड और 10 o'clock पे हो जाएगा हमारा 1 hour। नाउ 1 hour is equal to 60 minutes। ओके, 1 घंटा इक्विवेलेंट होता है 60 मिनट्स के, तो 60 मिनट्स के बाद हो जाएगा 1 hour, फिर अगेन और 60 मिनट्स के बाद हो जाएंगे 2 hours, दैट इज 120 मिनट्स लगेंगे, तो दैट इज 11 o'clock। तो कितने बजे हो जाएंगे 2 घंटे के बाद? 11 o'clock। ओके, आई होप सो आपको ये समझ आया है। अगर आप दोबारा से चाहें तो मैं आपको दिखा सकती हूँ। इस तरह से मैंने क्लॉक एक बनाया था, ओके, और जर्नी स्टार्ट हुआ है 9 o'clock। ओके, टीचर ने कहा था कि हमें 2 घंटे लगेंगे भोपाल पहुंचने में। 1 hour इज इक्वल टू हाउ मेनी मिनट्स? 60 मिनट्स। तो 1 hour कब कंप्लीट होगा? जब पूरा रोटेट होगी क्लॉक, दैट इज 10 o'clock। फिर टीचर ने ये भी कहा है कि हमें 2 घंटे लगेंगे, 1 घंटा नहीं लगेगा, तो दोबारा और 1 घंटा, दैट इज 11 o'clock। तो कितने बजे पहुंचेंगे? 11 o'clock। ओके, क्लियर? नाउ मंजीत, इट इज वेरी फार। मिस्टर भीमसेन, इट इज अबाउट 70 किलोमीटर। रूबी, are we going to stop anywhere? Mr. Rakesh, maybe Bhimatka about 50 kilometers from here. Okay, तो उन्होंने कहा है कि आप 2 घंटे आपको लगेंगे भोपाल पहुंचने में अगर आप कहीं नहीं रुकेंगे। लेकिन इस कन्वर्सेशन में जहां मंजीत बोल रहा है इट इज फार, तो मिस्टर भीमसेन कह रहे हैं कि वो 70 किलोमीटर है भोपाल, जहां से वो करंटली स्टार्ट किए हैं। तो रूबी ने पूछा क्या हम कहीं रुकेंगे? तो मिस्टर राकेश ने कहा है भीमबेतका में हम रुकेंगे, जो 50 किलोमीटर अवे है यहाँ से। If we go to Bhimatka, they will reach there before 10 o'clock, between 10 to 11, after 11 o'clock. तो if they go to Bhimatka, they will reach there before 10, between 10 o'clock and 11 o'clock, after 11 o'clock. तो अभी आपसे ये पूछा गया है कि अगर वो भीमबेतका जाते हैं तो वो वहां पे कब पहुंचेंगे? 10 o'clock से पहले पहुंचेंगे, 10 और 11 के बीच में पहुंचेंगे, या 11 के बाद पहुंचेंगे? तो देखते हैं कब पहुंचेंगे वो। तो फाइंड ऑफ करते हैं कि कितना देर लगेगा। हमें बताया गया है कि 70 किलोमीटर्स की जर्नी ट्रैवल करने में लगेंगे 2 hours। ओके, दैट इज 120 मिनट्स। ओके, और भीमबेटकर कहा गया है हमें कि 50 किलोमीटर्स है, 50 किलोमीटर्स है। तो 50 किलोमीटर्स की जर्नी करने में कितनी देर लगेगी? तो हमें पहले फाइंड ऑफ करना पड़ेगा कि 1 किलोमीटर ट्रैवल करने में हमें कितनी देर लगी है, और फिर हम देखेंगे कि हमें कितना टाइम लगेगा 50 किलोमीटर ट्रैवल करने में। ओके, तो वी वर हियर दैट Bhimtika, they will reach there before 10 o'clock, between 10 to 11, after 11 o'clock. 70 kilometers they are doing in 2 hours. So for 50 kilometers, if we logically see 70 divided by 2, that is 35 kilometers is the halfway. अगर 2 घंटे लग रहे हैं एक जगह पहुंचने के लिए, तो हाफ वे क्रॉस करने के लिए आपको 1 घंटा जाएगा, और ये तो नियरली 50 किलोमीटर्स ज्यादा ही है 35 से, तो बिटवीन 10 to 11 विल बी दी आंसर। ओके, as they are talking, Bahadur shouts, "Hey, look at Namrata." Everyone looks out of the windows. Ruby, wow, it's so long, so wide. Let us guess how wide it is. Now, जब वो आगे चल रहे हैं तो बहादुर ने उन्हें कहा देखो नम्रता रिवर आया है। तो अब वो ये देख रहे हैं
कि वो कितना वाइड है, कितना बड़ा है, कितना नैरो है। तो अब उनकी कन्वर्सेशन से देखते हैं कि क्या रिवर नम्रता का वाइडनेस है और कितना बड़ा है। गोपी 100 meters, no it is much more, can't say। गोपी कहते हैं कि वो 100 मीटर्स है, मे बी ज्यादा भी हो, कुछ कह नहीं सकते। विक्टोरिया इट मस्ट बी मोर देन हाफ अ किलोमीटर। मिस आशा लुक इट्स रिटन द ब्रिज इज 756.82 meters long, so we can guess that Namrata must be 500 meters wide at this place। तो अभी देखते हैं कि कन्वर्सेशन का मतलब क्या है। मैंने आपको अपने लास्ट वीडियो में समझाया था मीटर्स किलोमीटर्स के बारे में, जो मैं एक क्विक रिवीजन अभी आपको दोबारा दे रही हूं। तो चलिए देखते हैं। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर्स। अगर मेरे को हाफ किलोमीटर का निकालना है, ठीक है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय 2000 को, जो मेरा आंसर आ जाएगा 500। 1000 डिवाइडेड बाय 2, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 0 0, तो आ जाएगा मेरा 500 मीटर्स। क्लियर। अब क्या हो रहा है कि ब्रिज की हाइट जो लिखी हुई है ब्रिज में वो दी गई है 756.82 मीटर्स। मतलब पूरा 1 किलोमीटर नहीं है, क्योंकि 1000 मीटर्स इज इक्वल टू 1 किलोमीटर, तो ये दे रखा है 756.82 मीटर्स, तो दैट इज नियरली हाफ किलोमीटर। तो विक्टोरिया ने कहा था इट मस्ट बी हाफ किलोमीटर, तो वॉज विक्टोरिया राइट? तो हम आंसर लिख सकते हैं ऑलमोस्ट शी इज राइट, नॉट एब्सोल्युटली राइट बिकॉज 200 मीटर्स ज्यादा ही है, लेकिन ऑलमोस्ट कुछ नियरेस्ट था ही। I just can't imagine 500 meters. Miss Asha, see, our bus is 5 meters long. Imagine how many buses can stand in a line on this bridge. तो अभी सदफ कहते हैं कि मैं इमेजिन नहीं कर पा रहा हूँ कि 500 मीटर्स कितना लॉन्ग होगा। तो मिस आशा कहती हैं कि हमारी एक बस 5 मीटर लॉन्ग है। तो अब समझते हैं उस पॉइंट को। 1 बस इज इक्वल टू 5 मीटर लॉन्ग। एक बस जो मिनी बस पे वो ट्रैवल कर रहे हैं वो 5 मीटर लॉन्ग होगी। तो 500 मीटर्स को समझने के लिए मिस आशा कहती हैं कि आप सोचिए अगर एक बस 5 मीटर लॉन्ग है तो 500 मीटर्स के लिए कितनी बसेस लगेंगी, वो आपको फाइंड ऑफ करना है कि हम कितनी खड़ी कर सकते हैं। हैव यू एवर क्रॉस्ड अ लॉन्ग ब्रिज? अबाउट हाउ मेनी मीटर लॉन्ग इट वाज? तो अगर तो पहले हम इसे देखते हैं कि कितनी बसेस लगेंगी। तो एक बस अगर 500 मीटर्स की है तो कितनी बसेस होंगी 500 मीटर्स में? तो कैसे फाइंड ऑफ करेंगे? यस, 500 को 5 से डिवाइड करके। 500 अपॉन 5 दैट इज 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 0 0। 100 बसेस जब आप खड़ी करेंगे तो आपका एक 500 मीटर्स बन जाएगा। ओके, तो आंसर इज हाउ मेनी बसेस कैन स्टैंड इन अ लाइन ऑन अ ब्रिज? 100 बसेस can stand in line on a 500 meter bridge. या कुछ ऐसा मेंशन नहीं है, उन्होंने लिखा है हाँ 500 मीटर ब्रिज। ओके, 5 मीटर्स की इतनी बसेस खड़ी हो सकती हैं। क्लियर है आपको ये बात? हैव यू एवर क्रॉस्ड अ लॉन्ग ब्रिज एंड हाउ मेनी मीटर्स लॉन्ग इट वाज? तो इसका आंसर आएगा, क्वेश्चन है हैव यू क्रॉस्ड अ लॉन्ग ब्रिज, हाउ मच
लॉन्ग, तो आंसर हम लिखेंगे यस, आई हैव क्रॉस्ड। कितना लॉन्ग होगा? नियरली हम 500 मीटर्स लिख सकते हैं। ओके, सो आई होप सो ये पार्ट क्लियर है आपको। तो अब बढ़ते हैं आगे। तो नेक्स्ट है एवरीवन लुक डाउन एट द रिवर मिस्टर आकाश, द वाटर लेवल नाउ इज क्वाइट लो, इट मस्ट बी अबाउट 40 मीटर बिलो द ब्रिज। मिस आशा, बट इन द रेनी सीजन द वाटर हैज राइजन, देन it was just about 15 meters below the bridge. Now, अब मिस्टर राकेश और मिस आशा का कन्वर्सेशन हो रहा है जिसमें वो वाटर लेवल की बात कर रहे हैं ब्रिज के। वो कहते हैं कि मिस्टर राकेश के 40 मीटर बिलो ब्रिज के है पानी का लेवल, लेकिन मिस आशा कहती हैं कि रेनी सीजन में सिर्फ 15 मीटर रह जाता है, ब्रिज की जो ऊंचाई रहती है सिर्फ 15 मीटर रह जाती है, बाकी सब पानी से कवर हो जाता है रेनी सीजन में। तो क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द वाटर लेवल ऑफ नम्रता इन द रेनी सीजन एंड नाउ। तो हमें ये डिफरेंस फाइंड करना है कि कितना है। तो डिफरेंस जहां भी आपको दिखे मीन्स सब्ट्रैक्शन। तो व्हाट इज the difference between the water level of the Narmada in the rainy season। तो स्टार्ट करते हैं आंसर को सॉल्व करने का। तो अभी जो मिस्टर राकेश के अकॉर्डिंगली है वो 40 मीटर्स है, ओके, और मिस आशा कहती है रेनी सीजन में 15 मीटर्स जाता है। तो 40 माइनस 15 that will be equal to your 25 meters। 40 को 15 से माइनस कर दीजिए, यहां पे बचेगा 3, यहां पे हो जाएगा 10, 10 minus 5 is 5, 3 minus 1 is 2, that is 25 meters। तो आंसर रहेगा कि कितना डिफरेंस आ रहा है। आंसर इज therefore what is the difference between the water level of Namrata in rainy season and now? 20, therefore 25 meters difference is there in water level in rainy season and now. Okay, now the children discuss about the river for some time. I hope so आपको ये क्लियर हुआ होगा डिफरेंस कि हमने कैसे निकाला है। अब suddenly the bus stops with a jerk. Oh, the petrol pump. The 2 buses needed to be refilled. The bus stand in the line. Children are sticking their necks out to see how diesel is filled in the bus. Some children have got down to look more closely. Now, अब क्या हुआ? अब जर्नी स्टार्ट हुई। अब बीच में वो रुके हैं क्योंकि बसेस को रिफिल करना है। 2 बसेस में डीजल भरना है क्योंकि वहां पे खत्म हो चुका है। तो कुछ बच्चे खिड़की से ही देख रहे हैं, कुछ नीचे उतर चुके हैं पास में देखने के। तो अब सॉल्व करते हैं कि क्या होगा आगे। तो नेक्स्ट है ईच बस टेक्स अबाउट 15 मिनट्स टू रिफिल। देयर आर 2 buses to be refilled, so they stopped about dash minutes, which means they are late about dash minutes. Now अब क्या हुआ है कि बसेस को रिफिल करना है, तो वहाँ पे उन्होंने क्या किया है, एक बस को रिफिल करने में 15 मिनट लग रहे हैं। तो 2 बसेस रिफिल करनी है तो कितने लगेंगे, कितने मिनट्स लगेंगे? 30 मिनट्स। तो वो कितने लेट हो जाएंगे? 30 मिनट्स लेट हो जाएंगे। तो सॉल्व करते हैं इससे पहले। ईच बस टेक्स अबाउट 15 मिनट्स टू रिफिल and there are 2 buses to be filled, so they stop there for about dash minutes, which means they are late by about dash minutes. तो पहले देखते हैं क्या लग रहा है। एक बस की रिफिलिंग में लग रहा है 1 bus refilled is equal to 15 minutes, 2 bus refilled
इक्वल टू 15 इंटू 2 दैट इज 30 मिनट्स। ठीक है, एक बस की रिफिलिंग में आपको 15 मिनट लग रहे हैं, तो दो बस की रिफिलिंग के लिए 15 इंटू 2 करेंगे जो आ जाएगा आपका 30 मिनट्स। तो सो दे स्टॉप देयर अबाउट 30 मिनट्स, ओके, विच मीन्स दे आर लेट अबाउट डैश मिनट्स। अब वो कितने बजे पहुंचे? 2 घंटे में पहुंचने वाले थे, दैट मीन्स 120 मिनट्स में वो पहुंचने वाले थे, लेकिन उनके 30 मिनट से लग गए, तो वो उन्हें कितना लेट हो गया पहुंचने में? 30 मिनट्स। ठीक है, ओके, क्लियर? हाफ एन आवर में 30 मिनट्स होते हैं, आपको पता ही है ये बात। हे, it's such a big tummy. It has already taken 100 liters, so we have to pay 3,500 rupees for the diesel. Look in the picture and find the price of 1 liter of the diesel. अब वहाँ 100 लीटर्स भरा गया है पेट्रोल और उनका जो प्राइस आया है वो आया है 3,500। तो उन्हें आपको कहा गया है कि देखना है आपको कि कितने रुपीस लीटर है पेट्रोल। तो जो आपको दिया गया है वो दिया गया है 35 रुपीस पर लीटर। अगर आप पिक्चर देखें तो उधर लिखा हुआ है 35 रुपीस पर लीटर, जो छोटा वाला बना है पेट्रोल पंप सा, रुपीज 175 लीटर्स 5 रेट पर लीटर 35। ओके, तो फाइंड द प्राइस ऑफ 1 लीटर ऑफ डीजल इज विच इज 35। तो रुपीज 35 ये मेंशन है आपको फिगर में ही। As the buses are being refilled, some children go to toilet near the petrol pump. How much time did Aman take to come out of the toilet? Aman has taken as much time to empty himself as one bus is taking to refill. जितना टाइम एक बस रिफिल करने में ले रही है उतना टाइम अमन ने टॉयलेट जाने में लिया। तो एक बस जो रिफिल करने के लिए ले रही है वो 15 मिनट्स ले रही है, तो अमन ने कितना लिया है? 15 मिनट्स। हाउ मच टाइम अमन टेक टू कम आउट ऑफ द टॉयलेट? तो हम आंसर लिखेंगे 15 मिनट्स, क्योंकि हमें दे रखा है कि अमन हैज टेकन एज मच एज टाइम टू एम्प्टी हिमसेल्फ एज वन बस इज टेकिंग टू रिफिल। तो एक बस कितना टाइम ले रही है? 15 मिनट्स ले रही थी, तो अमन ने कितना टाइम लिया है? 15 मिनट्स।